हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और काफी समय से ड्यू टू माय अनअवेलेबिलिटी वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आज हम लोग दोबारा अपने स्टेट के बैच में जो ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे उसी की आगे चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल गाइस कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी बच्चों को ऑफलाइन आके हमसे पढ़ना है वो आके हमारी सेंटर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.jagriticlasses.com jagriticlasses.com। इस पे आप जा सकते हैं। इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके हमारे सेंटर में आ सकते हैं। हमारा जो सेंटर है वो अलीगंज पे स्थित है और यहाँ पे आके आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी, अब उसी के आगे हम चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो, हमने ट्रायंगल से डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास आज न्यू टाइप का न्यू ट्रायंगल है इसके बारे में हम लोग कहेंगे। जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसका बेस बी है, इस पे से एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है जो हाइट काम कर रही है। देन इस केस में हम एरिया कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। ये एक जनरल वे होता है जिसमें हम एरिया को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, ये एक जनरल वे होता है जिसमें हम एरिया को लिखते हैं। ठीक, चलो नोट करो, नोट करो। नाउ ये जनरल ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल या फिर ऐसे ट्रायंगल जिनके ऑल साइड डिफरेंट है, स्केलेन ट्रायंगल आते हैं। या स्केलेन नहीं, कोई भी जनरल ट्रायंगल, कोई भी जनरल ट्रायंगल ये। ठीक, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक, मुझे पहले बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, समझे? ये हो गया P, तो P बराबर A प्लस बी प्लस सी। ठीक, हमारे पास न्यू टर्म आता है जिसमें कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी फिलहाल के ये जान लो कि S कहते किसको, S कहते किसको। ठीक, ठीक, ठीक। अगर मैं कहूं area of triangle will be under root s minus a s minus b s minus c। ये होता है एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल under root s minus a s minus b s minus c, where s is equal to a plus b plus c by 2। ठीक, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। ऐसे जनरली कुछ लोग हीरोस फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करो इस पे।
the sides of scalene triangle, the sides of scalene triangle ABC are in ratio of 3:5:6, and the semi perimeter मतलब S semi perimeter is equal to 42 centimeter. What will be the difference of largest side minus smallest side? So try करो. The sides of the scalene triangle ABC are in ratio of 3:5:6. ठीक, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है 42. तुमसे क्या पूछा है? बड़े साइड का और छोटे साइड का डिफरेंस, मतलब बड़ा साइड का 6x माइनस 3x पूछा तुमसे. अभी कुछ कह नहीं सकते बड़ा साइड क्या है, x वैल्यू डिपेंड करेगा. फिलहाल के बता रहा है. बताओ, ट्राई करो इसको. ट्राई करो. ट्राई करिए इसको. चलो, पहले क्या दिया हुआ है? साइड्स, लेट द साइड विल द रेशियो ऑफ x. मान लीजिए साइड x 3x है, एक 5x है और एक 6x है. ठीक, हमें पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि सेमी पेरीमीटर 42 है. सेमी पेरीमीटर 42 है तो s बराबर 42. s होता क्या है? तीनों साइड का सम y हाफ, तो 3x प्लस 5x प्लस 6x बाई 2 इज इक्वल टू 42. यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 3 8 8 से 14x, 14x बराबर 2 दूनी 4. बोलो, ठीक. बोलो, आया? x इक्वल टू 6. हमसे पूछा क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट कितना हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा 6x माइनस 3x, तो मतलब 36 माइनस 18 आंसर हो जाएगी. बोलो, आज समझ इतना समझ में आया? चलो अगली क्वेश्चन तो बढ़ते हैं. इतना आया तुम लोग, आगे की तरफ अब बढ़ते हैं. बोलो, चलो अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, तो मैंने डिस्कस किया था कि दोबारा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ साइन. ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC. यहाँ पे E है, ये C और ये B. ठीक, चलो नोट कर लो इसको भी.
देखो ये जैसे ए है, ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन ए मतलब ए बाई साइन ए, ए के सामने का ए बाई साइन ए के सामने वाली साइड का लेंथ बराबर बी साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2r। ठीक ठीक, इसे हम कहते हैं साइन रूल। साइन रूल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सबके लिए, क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट भी है, देखते हैं कितना तो ट्राई कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अंदाज का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट Q है। ठीक, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O मानते हैं, इसको Q मानते हैं, Q है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Q टू साइड्स आर √3, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? The perpendicular distance from Q to sides are, okay, ये जो फिगर ऐसे ही बनेगा। हमें P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P3 दिया हुआ है। हमसे पूछा है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। ट्राई करो, ट्राई करो। देख लो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है Q और हमें साइड से परपेंडिकुलर डाला, साइड से परपेंडिकुलर डाला, जैसे ये P1 मान लेते हैं, ये P2 और ये P3, देन इन दैट केस जो रिलेशन आता है वो ये आता है P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2a इज इक्वल टू √3/2a इज इक्वल टू √3/2a। ठीक ठीक, √3/2a। यहाँ देखते हैं
हमारे पास P1 P2 P3 दिया हुआ है। चलो पहले इसको हटाते हैं। ट्राई करोगे तुम लोग? चलो देखो, P1 P2 P3 √3 2√3 और 5√3। हमारे पास क्या होगा? P1 P2 प्लस P3, P1 P2 प्लस P3 बराबर √3/2 a। तो √3 ये 0 है, √3 2√3 5 5 तो 7 1 8 8√3 बराबर √3/2 इंटू a। √3 से √3 कट गया, ये हमसे कितना मिल गया? 16 ठीक। 16 पेरीमीटर पूछा है ट्रायंगल का, ट्रायंगल पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a प्लस a इक्वल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है, मतलब 3a मतलब 3 गुणे 16 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। पर ये वैलिड कब होगा? ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो नोट करो। चलो अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक जो वो है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ठीक। मानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ठीक, ए बी सी डी। मैं पूछूं इसका एरिया क्या होगा? कोई आइडिया? कोई आइडिया तुम लोग को बताओ, कोई आइडिया? तुम लोग क्या क्या अप्रोच तुम लोग सोच रहे हो? देखो बोलो क्या होता है? वो ये होता है, एसी जो है, एसी क्या है? डायगोनल, डायगोनल ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ये कॉमन डायगोनल और इस पे गिरने वाली दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम ठीक, ये देता है एरिया। कैसे देता है ये भी देखो, ये भी देखिए। ए बी सी डी ठीक, 4 ABCD होंगे। ये गिराते हैं इस पे ई, इस पे गिराते हैं एफ। देखो पहले ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल इसका एरिया कितना होगा? हाफ। बेस कितना हो जाएगा? AC इंटू हाइट FD, FD। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। बेस कितना है? AC इंटू हाइट कितना है? BE। टोटल एरिया इन दोनों को जोड़ोगे टोटल एरिया निकल जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? चलो सम बताओ। हाफ AC तो कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा। बचा क्या? बचा BE प्लस FD, यही तो हो गया। हाफ कॉमन डायगोनल AC इंटू H1 प्लस H2, यही तो हो गया। देखो सेम रिजल्ट आ गया। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट हैं जो आपको आने चाहिए ठीक है।
ये कुछ बेसिक रिजल्ट है जो आपको आने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेटर क्या हुआ, खत्म हो गया। इसी तरह ज्योमेट्री हमारी खत्म हो गई। ज्योमेट्री कंप्लीटेड। ठीक, ज्योमेट्री में देखो स्ट्रेट में इससे बाहर कुछ नहीं आना है, जितना आना था मैंने सब यहाँ डिस्कस कर दिया। जो छोटी मोटी चीजें होंगी उसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, जो मुझे गेट का पॉकेट फॉर्म आपको बताने के लिए। ठीक है, फिलहाल के इतना मोर देन एनफ है, इससे बाहर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेट दे रहे हैं ना कि कोई बड़ा सीजीएल वगैरह की आप ज्यादा पढ़ लो। इससे ज्यादा पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो अपच हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए इतना मोर देन एनफ है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग किसी न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री क्या हो गई, यहीं पे कंप्लीट हो गई। ठीक, ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आपको करना क्या है, बस हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बच्चे ऑफलाइन हमारे क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिखा के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।